राशन कार्ड होल्डर हो, आपका राशन कार्ड खतरे में है, जल्दी से ही केवाईसी करा लो, अन्यथा आपका कार्ड तो ब्लॉक होना निश्चित है, राशन भी नहीं मिलने वाला है आपको। आपको ये पता होगा कि गवर्नमेंट ने 31 मार्च तक का डेडलाइन दिया है कि आपको ई केवाईसी कर लेनी चाहिए, लेकिन घबराओ मत, इस वीडियो पर बने रहो। बताऊंगा कि कैसे आप ई केवाईसी कर सकते हो, और आपके लिए खुशखबरी भी है कि ई केवाईसी का डेट जो है अप्रैल 30 तक बढ़ा दिया गया है, 2025 तक आप ई केवाईसी कर सकते हो। सुनो, पहले आप इस चीज को जानो कि केवाईसी करना जरूरी क्यों होता है और क्या आपको ई केवाईसी करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। देखो, अगर आपने नया नया राशन कार्ड लिया है ना, तो आपको ई केवाईसी करने की जरूरत नहीं है, और अगर आपने ऑनलाइन पोर्टल पर नया नया नाम चढ़वाया तो आपको ई केवाईसी करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने जस्ट करंटली अपना नाम एंटर कराया है और नया राशन कार्ड के लिए अप्लाई करा है, इसलिए आपको वहां पर घबराने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर पुराने यूजर हो तो आपको ई केवाईसी करनी जरूरी होती है। अब ई केवाईसी होता क्या, पहले इस चीज को जान लो। ई केवाईसी होता है इलेक्ट्रॉनिकली नो योर कस्टमर, यानी केवाईसी, नो योर कस्टमर। अब इलेक्ट्रॉनिकली नो योर कस्टमर मींस गवर्नमेंट जो है लोगों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से पहचानती है। अब लोग जो हैं सरकार के पास डायरेक्ट जाके अपना चेहरा तो नहीं दिखाएंगे कि मैं आपका कस्टमर हूं, तो इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू वो अपने कस्टमर को जानती है कि मेरे कस्टमर ये हैं, वो हैं भी जीवित या फिर नहीं है, कि उनकी मृत्यु हो गई है। अगर जो लोग वहां पे अपना ई केवाईसी नहीं कराते हैं तो उनको जनरली क्या कह दिया जाता है, उस राशन कार्ड की सदस्यता से उसको हटा दिया जाता है। रीजन क्या है उसके पीछे भी मैं बताता हूं। एक्चुअली गवर्नमेंट समझती क्या है कि अगर आप एक्टिव मेंबर नहीं हो, यानी आप ये केवाईसी नहीं करा रखे हो, तो वो समझते चाहे तो वो व्यक्ति मृत हो गया है, या फिर वो कहीं आने जाके अपना राशन कार्ड बनवा चुका है, या फिर कहीं आने जाके शिफ्ट हो गया है। और लोग जो है जो उस और कार्ड के मेंबर जो है धोखाधड़ी से उसके भी राशन कार्ड से अपना राशन उठा लेते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में ई केवाईसी करना जरूरी हो जाता है। आप सिर्फ ई केवाईसी सिर्फ राशन कार्ड के लिए नहीं, बहुत जगह पे ई केवाईसी किया जाता है। आप बैंक में अगर आप पेंशनधारी भी हो तो वहां पे केवाईसी करना जरूरी होता है, हर साल करना जरूरी होता है, ताकि गवर्नमेंट समझे कि वो व्यक्ति जिंदा है। वैसे ही अन्य योजनाओं में, जैसे आप गैस के भी सब्सक्राइबर हो तो गैस कनेक्शन भी ले रखा है तो वहां पे ई केवाईसी करना जरूरी होता है, और अन्य योजनाओं में भी ई केवाईसी करना जरूरी होता है। सिर्फ गवर्नमेंट ये जानना चाहती है कि मेरा कस्टमर एक्टिव है, एक्टिव मेंबर है ये भी या फिर नहीं है। देखो, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि परिवार के सदस्य में बहनों का, भाइयों का, बहुत सारे लोगों का नाम जोड़ लेते हैं। बहन की शादी हो जाती है और बहन ससुराल में जाकर अपना नया कार्ड बना लेती है, तो यहाँ क्या है, राजस्व को घाटा होता है, और एक ही सब्सक्राइबर को दो जगह राशन का फायदा मिलता है। इसलिए आधार कार्ड के थ्रू और फेस रिकॉग्नाइजेशन के थ्रू जो है गवर्नमेंट आपको ई केवाईसी के थ्रू पहचानती है। अगर आपने राशन कार्ड में एक सदस्य को जोड़ रखा है और उसका आधार कार्ड नंबर उसमें जोड़ रखा है, तो दूसरी जगह अगर वो राशन कार्ड खोलने के लिए जाएगी तो उसका राशन कार्ड नहीं खुलेगा। अगर राशन कार्ड उसको दूसरी जगह खोलना है तो पहले राशन कार्ड को वहां पे उसको सरेंडर करना पड़ेगा, तब जाके वहां दूसरी जगह वो राशन कार्ड के लिए एप्लीकेशन डाल सकती है और वहां पे उसका मेंबर बन सकती है। इसलिए रिकॉग्नाइज करती है गवर्नमेंट कि हर साल जो है ई केवाईसी के थ्रू लोगों को पहचाने। राशन कार्ड में ऐसी बाध्यता नहीं है, क्योंकि राशन कार्ड में 2 से 3 साल में ऐसी चीजें होती है। बैंक हर साल इस चीज को करती है। राशन कार्ड के मामले में 3 साल से 4 साल में ई केवाईसी का चीज किया जाता है, और ऐसी प्रक्रियाएं अन्य गैस सिलेंडर में या फिर अन्य किसी भी प्रकार की योजनाएं में, पोस्ट ऑफिस में या अन्य बैंकों में भी ई केवाईसी के द्वारा लोगों को पहचाना जाता है। अब देखो, ई केवाईसी से लोग वंचित क्यों हो जाते हैं उसके पीछे भी जान लो। देखो, इलेक्ट्रॉनिक पॉस मशीन जो राशन कार्ड के लिए यूज किया जाता है वो आज भी 2G स्पेक्ट्रम पर चल रहा है। 3G 4G तो छोड़ दो, हम लोग यहाँ 3G 4G 5G का सेवा ले रहे हैं, लेकिन वो जो डिवाइस है ना इलेक्ट्रॉनिक पॉस मशीन, उस डिवाइस में आज भी 2G सिम यूज किया जाता है और बहुत ही स्लो काम करता है। उस डिवाइस के थ्रू भी ई केवाईसी किया जा सकता है, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग होते हैं वो जब वहां पे जाते हैं तो उनका ई केवाईसी के थ्रू वो अपने आप को इंगेज नहीं कर पाते हैं और उनका ई केवाईसी कंप्लीट नहीं हो पाता है। देखो, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप जो है ना अपना ई केवाईसी घर बैठे भी कर सकते हो। उसके लिए एक स्मार्टफोन ही काफी है आपके लिए। तो पहला जो आपको एप्लीकेशन है वहां पे डाउनलोड करने पड़ेगा वो मेरा ई केवाईसी, और दूसरा जो है फेस आधार आपको डाउनलोड करना पड़ेगा अपने फोन में। उसके थ्रू आप अपना ई केवाईसी कर सकोगे।
जो मेरा ई केवाईसी है वहां पे जाके आपको लॉगिन करना है अपने आधार कार्ड के थ्रू। वहां जो आपको ओटीपी आएगा, इसके बाद कुछ चीजें आपको वहां पे भर देनी है और भरने के बाद वो आपको फेस आधार पर लिंक करके दूसरे एप्लीकेशन पर लेके जाएगा। वहां आपको फेस के थ्रू आप अपने आप को ई केवाईसी कराओगे। देखो, मृत व्यक्ति जो होते हैं वो तो फेस आईडी के थ्रू अपना ई केवाईसी नहीं कर सकते हैं, और जो जिस व्यक्ति का ई केवाईसी फेस आईडी के थ्रू नहीं हुआ है, गवर्नमेंट उसको राशन कार्ड के मेंबरशिप से हटा देगी, क्योंकि यहां फेस का रिकॉग्निशन होना बहुत जरूरी होता है। इस चीज के लिए भी जान लो, अगर ई केवाईसी करना चाहते हो तो उस आदमी का जीवित रहना बहुत मस्ट है, इसलिए ई केवाईसी भी मस्ट है। डेडलाइन बदल चुकी है, 30 अप्रैल तक हो चुका है। आप जल्दी से जल्दी अपना ई केवाईसी कर लो। चाहे तो किसी प्रज्ञा केंद्र में भी जाके अपना ई केवाईसी कर सकते हो, या फिर आप अपने मोबाइल फोन से भी ई केवाईसी कर सकते हो, या फिर किसी साइबर कैफे में भी जाके अपना ई केवाईसी कर सकते हो। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और ज्यादा से ज्यादा इसको लोगों को बताओ कि किस प्रकार से ई केवाईसी किया जा सकता है। तब तक के लिए जय माता, जय हिंद।